शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। उसके मौत के बाद वो जन्नत सभी लोगों के नजरों से गायब हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इस्राइल, तू मुद्दतों से रूहें निकालने में लगा है और शुरू से ही ये तुम्हारा काम है, क्या तुम्हें किसी पर भी रहम और तरस आया है? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया है? तो इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था। हवा का झोंका आया और नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको नाव के तख्तों के सहारे बनाकर बचा लिया। उसे फरिश्तों ने एक आइलैंड के पास पहुंचा दिया। जिस वक्त लड़का उस औरत के पेट में से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि उस माँ की जान निकाल लो और उस लड़के को उस आइलैंड पर पड़े रहने दो। और मेरे मन में ख्याल आया कि उस बच्चे का क्या होगा, वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। और दूसरा, मुझे शद्दाद पर बहुत तरस आया। उसने बहुत मेहनत से इमारत बनवाई, लेकिन वो उसे एक झलक भी नहीं देख सका और दिल में अफसोस और हसरत लिए इस दुनिया से चले गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इस्राइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था। और उसकी माँ के मरने के बाद मैंने सूरज और हवा को ये हुक्म दिया कि तुम अपने सर्दी और गर्मी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनवाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से मैंने दूध और शहद की लहरें बनाई। मैंने उसकी जान बचाई, दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, लेकिन उसने इस नियमतों का शुक्र नहीं किया और खुद खुदा होने का दावा करता रहा, तो ये उसका अंजाम होना ही था। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो, मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।